आपको नहीं पता, इसलिए आप इतनी दया कर बातें कर लो ना। जैसे अभी मैं कपड़ों की बातें करी तो तुम भी पागल हो जाती हो सच में। आंटी ऐसी होती है जो शुरू से बिहार में रह रहे होते हैं, शुरू से बिहार में ही रहे। ससुराल वाले अगर सौभाग्य से मेरे हाँ तब गेट खोलियो, ऐसे मत खोलियो आंटी। आप इसे खुले रहने दो तुम, क्योंकि तुम्हें फिर बार बार जरूरत पड़ेगी ना गेट की। सुरभि आरफ के कपड़े कैसे रखे हैं? यहाँ से बचाओ ना जरा सा। ये ऐसे फैलाने पड़े हैं आरफ के भी कपड़े सब। धूप ही नहीं आ रही है, क्या कर सकते हैं। सब ऐसे स्टैंड में डाल दिए। आज जितने सूखेंगे सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये साफ कपड़े भी मम्मी जिसने धुलवा ले मुझे धुलवा लो। चप्पल उतार के आधा डाल दे लो। अरे अभी मैं दे रही हूँ आंटी, तुम रहने दो। मम्मी उसमें कपड़े हैं। कपड़े तो है ही नहीं, अभी दे दिए यार। मुझे ब्लॉग की स्टार्टिंग ही नहीं करने रहते। हाँ तो हम ये बोल रहे थे, जिसको अपने कपड़े रद्दी करवाने वो सरोज आंटी को कॉन्टेक्ट उसके सामने ये कपड़े बेकार धोती है। तो क्या हो गया? मम्मी बेकार तो धोती है, बेकार मतलब सुन रही है, सुन रही। क्यों मम्मी, क्यों ऐसे कर देती है? ये तो मुझे ब्लॉग की शुरुआत नहीं करने देंगी। आज आ गई ना जल्दी, आज इनकी दोस्त नहीं है ना, इसलिए आ गई। जाइए घुसी रहती है कपड़े धोने के लिए। सो गाइस, जो का पार्ट, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्वेटर मंगाया है। क्योंकि मम्मी क्यों बताओ मम्मी? मेरा कपड़े सारे वही है, मजबूरी में मंगाया गया। क्योंकि हाँ, मेरे कपड़े सारे मेरे घर पे हैं और कुछ नीच लोगों ने मुझे मेरे कपड़े निकालने नहीं दिए। हंसी आती है अब तो सही में ना, सच में। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि हम ये ले जाएंगे, हम वो ले जाएंगे, हम अकड़ ले जाएंगे। अकड़ भी यहीं की यहीं, दरी की दरी रह गई ना, रह गई, कुछ नहीं जाता। यहाँ तक कि तुम्हें नंबर चोरी किया गया था, वो तक कोई लेके गया नहीं ना। अरे तुम्हें थोड़ी क्या, हम अपनी बातें कर रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो इन्हें कपड़ों वाली आंटियों को ये लग रहा है कि हम इनकी बात कर रहे हैं। हंसी आती है बिल्कुल। अब तो कोई वो नहीं आता कि यार क्या मतलब अपने साथ लेके जाते होगे। मोहब्बत नहीं है लोगों से। मोहब्बत तो बहुत पहले से नहीं थी। इश्क था, मोहब्बत थी, अब कुछ नहीं। तुम्हें दया आती थी मम्मी, तुम्हें दया आती थी। मेरी तो दया आंटी भी, नानी भी खत्म हो गई। इन्हें सबसे ज़्यादा दया आती थी, इन्हें और एक मेरे पापा को सबसे ज़्यादा दया आती थी। मैं कहती थी आपको नहीं पता, इसलिए आप इतनी दया कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं। मेरा जो प्रेडिक्शन था ना 3-4 महीने के बाद से ही, वो सारी बातें वो सच होने लगेंगी, एक एक धीरे धीरे करके।
खैर कोई बात नहीं, लेकिन यार कपड़ों से याद आता है तो याद आता है यार, बेफजूल के पैसे और खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने इतने कपड़े मेरे वहाँ मेरे घर पे रखे हैं। अब देखो मैं सर्दियों में आई होती तो सर्दियों की लाती। मेरी मम्मी ने 3000 का सूट दिया, वो भी गायब। हाँ वो भी मेरा सूट जो दिया था उस समय वहाँ पे जब कपड़े देते हैं तब वो वहाँ पे रखा हुआ है, सब कपड़े वही हैं। अच्छी बात है। क्योंकि जब दूसरे की लड़की का तमाशा देखने में तो बहुत मज़ा आ रहे हैं, बहुत मज़े, पिक्चर चल रही हो ऐसी लग रहा है, कुछ गंदे नीच घटिया लोगों को। कोई बात नहीं, खैर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें ब्लॉग में तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज कपड़ों से याद आ गया चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चुप रहना भी नुकसान देता है, और मेरे साथ यही हुआ था, ज़्यादा चुप रहना भी नुकसान देता, तो क्या ही बोल सकते हैं। चलो अब सरोज आंटी से मिलना। आज सरोज आंटी की सहेली नहीं है, एक हफ्ते के लिए बाहर गई है। हाँ इसलिए सरोज आंटी हमारे जल्दी आ गई, नहीं तो 3 बजे से पहले हिलती नहीं है। हाँ ये आ गई आज। जा क्या बाहर जाके बोल। आंटी तुम फिर टोपा पहना है, फिर टोपा पहना है। किसी को अपने कपड़े कुछ भी धुलवाने प्रेस करवाने हो तो आंटी से कांटेक्ट कर सकता है ना आंटी। यही यार एड्रेस तो दे ही नहीं सकते लेकिन अपने घर का। हाँ यही यही जो लोकल हो मुरादाबाद में पास में। आंटी जाओगी प्रेस व्रेस करने? कोई अगर बताया आसपास? टाइम ना है, मना कर। ये काम ना हो रही आज आंटी जल्दी इसलिए आ रही है, इनकी सहेली ना है ना आंटी। ठंड में सभी मना कर देते फालतू काम की। बूंदे थोड़ी होंगी, ओस होगी, ओस। किससे धो रही हो? ब्रश से? क्ले है, क्ले आरफ की क्ले होती है ना बनाने वाली, वो है रंग। इससे ब्रश से खराब ना हो जाए आंटी। आज क्या बना के आई आंटी तुम? लोबी और रोटी। आप क्या बनाओगी जाके? आंटी इतनी बातूनी है, अगर हम सो रहे होते हैं तो हमें उठा देती है ना आंटी? कितना शोर करती है, ये आते ही ना पता चल जाए, हमें पता चल जाए ये आ गई। बहुत शोर करती है सरोज आंटी। चलो भाई, इधर पंखा चला दिया तूने आरफ के कपड़ों के लिए? बंद कर, बोलो। हाँ आ रही हूँ, ये तो बंद कर दूँ, चूहा ना आ जाए। बोलो। मैं कह रही हूँ इसके साथ चावल खाना तो चावल खाना, फिर भी कह रही चावल बढ़िया बने। कहाँ है? कच्चे चावल बना। तो जब तुम कह रही हो रात में बनाऊंगी तो नहीं, दीदी इस बहन कह रही कच्चे चावल ज़्यादा बढ़िया बने। कच्चे चावल हाँ वही। ऐसी कच्चे भी ला के खा लूँ? पागलों वाली बातें क्यों? तुम वैसे वहाँ के लोगों की अगर बातें कर लो ना, जैसे अभी मेरे कपड़ों की बातें करी, तो तुम भी पागल हो जाती हो सच में। हाँ बहुत हंसी आती है हरकतों में भी कुछ लोगों की। ये तुम मेरी वाली रोटी खा रही बोल की? रात की है। रखे रहने दीदी, पकौड़ी बनती तो हम खा लेते। क्या कह रही हो? आरा महाराज को तो अपने दोस्तों के साथ खेलना, भी वही खेल रहा है। सब्जी रोटी आरब आ जाएगा तो मैं आरब को आरब के साथ फिर गाली आज ही होगा। हम ना खाते थे, तुम स्कूल नहीं जाते नहीं थे। नहीं ले ले। नहीं भाई नहीं, अभी नहीं खा रहे हम। ये डिब्बा कहाँ से निकाल के लाई हो? बाजार से लाई। क्यों? आरब के खिलौनों के लिए। ये डिब्बा देख के तो मुझे उसकी याद आ गई। और रखती नहीं थी संभाल संभाल। आरब के लिए लाए खिलौने, उसका ये खिलौने इतने तो डिब्बे रखे हैं उसके अब तो पास। ढक्कन वो वाला नहीं है ना, बगैर ढक्कन। कितने रुपए का दिया? फ्री में दे दिया? बोर्ड में दे दी। देखो गाइस ये होती है फेस वैल्यू, फ्री में दे देते हैं, फ्री में सामान। हम ही मेरे पापा को कुछ लोग गुंडा कहते हैं। मैं भूतनी। तुम भूतनी है ना, भूतनी कहती है। गुंडा भाई वो गुंडे कहाँ से लगते हैं? मेरे पिताजी कुछ लोगों को गुंडे लगते हैं,
भाई वो बिहार में रहे हैं, कलकत्ता में रहे हैं, बिहार से जो होगा उन्हें पता होगा। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो शुरू से बिहार में रह रहे होते हैं, शुरू से बिहार में ही रहे हैं भाई वो, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऐसी है, खड़ी बोली। बिहार के लोगों को जितने भी होंगे सबको पता ही होगा, पता नहीं क्या है। खैर कोई बात नहीं, आज बड़ी याद आ रही थी, बड़ा मिस कर रहे थे हम कुछ लोगों को, बड़ा मिस कर रहे थे, क्योंकि अब जल्दी क्या ही बोले। चलो आप लोग ऐसी गाइस ब्लॉग में आगे आगे बने रहिए। और सुरभि देखिए फिटिंग सही आई है इसकी, देख, है ना। बताओ माँ बाप कितना करते हैं बच्चों को, करें पैदा करके काम करते हैं उनका, है ना। स्कूल म्यूजिकल का कर, कोई वो हो जाएगा कॉपीराइट। स्कूल भेजते हैं, है ना। उस लड़कियों की स्पेशली फिर शादी कर देते, शादी के बाद इतना देना पड़ता है। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई मांगे तब भी देना पड़ता है, ना मांगे तो अपनी इच्छा अनुसार देना पड़ता है, लेकिन मांगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। फिर ऐसा कुछ हो जाए तो तब भी लड़की को रखना पड़ता है। ससुराल वाले अगर सौभाग्य से मेरे जैसे ससुराल वाले मिल जाए तो सौभाग्य से दुर्भाग्य से, है ना, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य, ऐसा कुछ हो जाए और ऐसे मिल जाए, रोटी खा ले, क्या ही बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नसीब होता है। कहाँ देखा है? अच्छा ये, हाँ ये साइज सही है। रुको ऐसे उठा रही है। यहाँ कौन है? टूट जाएगा। ध्यान से लेके जाना होगा। रुको बोलो यहाँ कौन है? आप? हम होते तो पैसे भी ना लेते, वो पैसे ले रहा है। पता नहीं कौन है, कोई है ही। ये दे दो भाई। कौन से? कोई ऐसा